पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति पिता परमेश्वर। मेरे दोस्तों, रोमियो की किताब उसका 12वें अध्याय और पहले पद को अगर हम पढ़ें, उसमें ऐसा लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ और परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे कहता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर के भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। मेरे प्रियो, हम सब ने एक बीड़ा उठाया है, वो ये है कि हम यीशु मसीह के साथ उसके पीछे क्रूस को उठाकर, जो कि हमारा अपना क्रूस है, लेकर चलें, ताकि परमेश्वर के उस गंतव्य को, उस स्थान को, जिसके बारे में थोमा ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में पूछा था कि प्रभु तू कहाँ जाता है, तो हमें बता दे कि हम भी जाएंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का मार्ग तुम जानते हो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार में हमें ये जीवन दिया है और इस शरीर रूपी बर्तन में अपनी आत्मा को उंडेला है। अगर आप आत्मा से भरकर जीवन को व्यतीत करें और इस शरीर के उन बुरे अंगों को, जो आपके अंदर बुरी भावना और बुरी इच्छाओं को आपके मन में जागृत करता है, जिसके कारण से आप शैतान के वश में चलते हैं और शैतान के पीछे बंधुआई में होकर उसके गुलाम बन जाते हैं, उन चीज़ों को हमें काट कर फेंकना है, ताकि शैतान जो है लज्जित हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। जैसे यहाँ पर पौलुस अपने लोगों को कहता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे प्रियो, इस शरीर में बहुत से अंग हैं और बहुत से ऐसे भावनाएं और विचारधारा और इच्छाएं और लालसाएं हैं, जिसको पूरा करते करते मनुष्य नरक के गर्त में पहुंच जाता है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहा है, जो शरीर के अनुसार चलता है वो मृत्यु के कटनी को काटेगा, लेकिन जो जीवन के अनुसार चलेगा वो जीवन के कटनी को काटेगा। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो जीवन की कटनी को काटें, ताकि उसका जो खून बहाना और कलवरी के क्रूस पर अपना जान देना सार्थक हो जाए और सारे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन के वारिस बन जाए और सबका नाम जीवन के किताब में लिखा जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे शरीर को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसकी सहायता के लिए पवित्र आत्मा का दान दिया गया है, परमेश्वर का वचन दिया गया है। प्रभु के दास और दासी हमारे जीवन में एक अगुवे के रूप में होकर काम कर रहे हैं, और अगर हम इन प्रकार के गवाहों के बीच में भी रहते हुए पाए जाने पर भी अगर हम परमेश्वर के वचन को, उनके दासों के वचन को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को अगर हम ना माने, तो हमारा जीवन हल्लेलुया नरक के गर्त में जाकर गिर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शरीर की बुरी इच्छाओं से भागे, खास करके व्यभिचार और लुचपन, गंदे काम, ऐसे चीज़ों से भागे, ताकि परमेश्वर के करीब हम आ सके। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने और उसके वचन को पढ़ने और प्रार्थना में लवलीन रहने की आदत में डालोगे, आपका मन उतना ही ज़्यादा परमेश्वर के आत्मिक और हालेलुया उत्तम स्वर्गीय भोजन की लालसा करेगा। अगर आपकी संगति बुरे लोग और सांसारिक जीवन के बिताने वाले लोगों के साथ में होगा, तो आपका शरीर जो है संसार की बातों को लालसा करेगा। और मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि मनुष्य संसार को अपने अंदर समाकर